अरे बच्चों, कल हमने पढ़ा बाज़ार दर्शन में कि बाज़ार किस प्रकार शैतानी शक्ति के रूप में हमारे सम्मुख आता है। चलिए इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं। जब लेखक के मित्र बाज़ार से सामान खरीद के आते हैं और वो थोड़े से परेशान हैं इसलिए कि वो बहुत कुछ नहीं खरीद पाए, बहुत कुछ उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि बाज़ार में उनका मन सब कुछ खरीदने का था लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे। चलिए देखिए आगे क्या कहते हैं वो। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाज़ार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर ये समझ ही नहीं आता था कि ना लूँ तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता है। कुछ लेने का मतलब था शेष सब को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो और सब और की चाह तुम्हें घेर ले और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं न कर्म। यहाँ क्या मतलब है कि अगर आप बाज़ार जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं न जाने 50 चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं अपनी ओर कि वो सामान आप खरीद लें और आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, आपका मनी बैग या आपकी परचेजिंग पावर इसकी अनुमति नहीं देती है, तो बेहतर यही होगा कि कुछ भी ना लें और चुपचाप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। क्योंकि अगर कुछ लिया और जो लिया आपने वो आपको इतनी प्रसन्नता नहीं देगा, जिस चीज़ को आप छोड़ेंगे वो आपको ज़्यादा दुख और परेशानी का सबब आपके लिए बन जाएगा। बाज़ार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुँचेगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, कहीं उस वक्त अगर आपकी जेब भरी है तो वह मन किसी की नहीं मानने वाला मालूम होता है। यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिलती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी को और खुराक मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की ही हो तो रेशम के स्पर्श को मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ी होगी? देखिए यहाँ क्या कहते हैं लेखक कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आँख के रास्ते ये जादू काम करता है। आँखें देखती हैं और मन भ्रमित हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है और हम उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। यहाँ 2 स्थितियाँ बताई हैं। पहली कि जेब भरी है और मन खाली है, तो क्या होगा? मन खाली है तो मन भरने के लिए वो सभी चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी, आप सभी चीज़ें लेने के लिए परेशान हो उठेंगे और जाके खरीद लेंगे। और ऐसे में आपको ये पता नहीं होगा कि क्या आपके लिए ज़रूरी था और क्या गैर ज़रूरी। और सारी चीज़ें जब इकट्ठा करके जब आप इस मन की सवारी से उतरते हैं तब आपको पता चलता है आपने बेइंतहा चीज़ों को एकत्र कर लिया जो आपके आराम में अब खलल डाल रही हैं, वो व्यर्थ लगने लगी हैं। तो और दूसरी स्थिति वो बताते हैं कि जेब खाली और मन भी खाली। ऐसा नहीं है कि जेब खाली है तो आपको बाज़ार का जादू नहीं चढ़ेगा, वो सभी चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी, लेकिन तृष्णा जगा के चाहिए। ये कि हाँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को ले सकूँ, मैं इतना मतलब कह सकते हैं कुछ भी सामान नहीं है, या मैं इतना भी मेरे अंदर काबिलियत नहीं है कि इतना पैसा मेरे पास होता कि मैं ये सब चीज़ें ले सकता या ले सकती। तो वो तृष्णा, एक असंतोष और ईर्ष्या का भाव मन में उत्पन्न करके ही जाएगी। तो वो कहते हैं रेशम की डोरी भले मुलायम होती है, बहुत ही कह सकते हैं स्पर्श उसका बहुत कोमल होता है, लेकिन अगर उसे भी कसें
तो जकड़ उसकी भी उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि एक सूत की रस्सी की होती है। तो वही चीज़ यहाँ समझाने का प्रयास किया। पर उस जादूगर जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, बाज़ार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तो बाज़ार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा है लू में जब बाहर निकलते हुए क्या कहा जाता है, अगर पानी पी के गए हैं तो लू का लूपन नहीं लगता, लू नहीं लगती और व्यक्ति सकुशल घर वापस आ जाता है। इसीलिए जब बाज़ार जाते हैं तो मन में एक तो निश्चय करके जाएं कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। अगर ऐसा निश्चय होगा तो बाज़ार हमें छल नहीं पाएगा और हम उससे ज़रूरी ही चीज़ ले पाएंगे और बाकी उसके छलावे में नहीं आएंगे। अगर मन खाली रहा तो सभी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी और हम उसके जादू में फंसते चले जाएंगे। वही चीज़ फिर तीसरी स्थिति वो बताते हैं कि मन बंद होना। देखा कहते हैं मन बंद होना कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि यार बाज़ार का जादू मुझे बहुत परेशान करता है तो मैं देखूं ही ना, ये गलत होगा। अगर सौंदर्य है, अच्छी चीज़ें हैं तो उनको देखकर उनको कह सकते हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। उस तरह से अपनी आंखें नहीं फेरनी चाहिए, क्योंकि आंखें बंद कर लेना या मन बंद होना शून्य हो जाना, और शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है। हम परमात्मा नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। इसीलिए हमें चीज़ों को देखना, उसको सराहना चाहिए और अपने विवेकानुसार जो सही है उसे उस कार्य को ही करना चाहिए। आंखें अगर हम कहें हम आंखें फोड़ लें, आंखें फोड़ने से चीज़ें हमें परेशान करना बंद नहीं करेंगी, क्योंकि सपने तो आंखें बंद करके ही आते हैं ना। तो जब आंखें अगर हमने आंखें फोड़ ली, हम कहेंगे हमें कुछ दिखेगा नहीं तो हम क्यों किसी चीज़ के लिए ललायित होंगे? नहीं, आंखें बंद करके भी हमारा दिमाग उतना ही तेज़ी से उस वस्तु के पीछे भागेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपने मन को आप संतुलित रखना, अपने मन पर नियंत्रण रखना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसी चीज़ को बताया। उसके बाद वो एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिनके बारे में हम कल के वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है।